नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बगमारा में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। पुलिस ने कहा इलाके में जारी रहेगी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई। झारखंड के कवि कैलाश कुमार को मिला भारत काव्य रत्न सम्मान। बोले कलम से देश की करेंगे सेवा। पाकुड़ में डीटीओ ने चलाया वाहन जांच अभियान। बिना हेलमेट और लाइसेंस वालों पर हुई कार्रवाई। सड़क सुरक्षा पर दिया जोर। गुमला में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। पंडालों में सुरक्षा, सफाई और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य। और राजमहल में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की पहल। उपायुक्त ने किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। बागमारा के सोनारडी यूपी पुलिस को गुरुवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने युवक को सोनारडी शिव मंदिर के पास लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसडीपीओ ने कहा कि इलाके में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। दिनांक 17/9/2025 के मध्य रात्रि में जो सोनारडी ओपी क्षेत्र में एक अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई है। वो किसी आपराधिक घटना देने के अंजाम में था। इसकी गुप्त सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर कतरास पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी सोनारडी, थाना प्रभारी बरोरा एवं अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा जो है छापामारी करके अपराधकर्मी ऋतिक शर्मा को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किया गया है। और ये इस हथियार को कहां से लाए थे और क्या अग्रतर ये करने वाले थे, उन सभी बिंदुओं पर भी। झारखंड की माटी में जन्मे और पले बड़े एक ऐसे कवि की बात करेंगे जिनके शब्दों में देश के लिए गहरा प्यार और समर्पण झलकता है। हम बात कर रहे हैं कैलाश कुमार की, जिन्हें हाल ही में भारत काव्य रत्न सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान उनके काव्य संग्रह ऑपरेशन सिंदूर के लिए मिला है, जिसमें 38 रचनाकारों की देशभक्ति की रचनाएं शामिल है। मिरर मीडिया से खास बातचीत में कैलाश कुमार ने बताया कि बचपन से ही उन्हें कविता लिखने का शौक था और देश के लिए कुछ करने की जज्बा उनकी प्रेरणा रही। उन्होंने कहा कि मेरा सपना था सैनिक बनने का, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि अगर बंदूक से नहीं तो कलम से ही देश की सेवा करूंगा। इस सम्मान से खुश होते हुए उन्होंने झारखंड सरकार से एक मंच देने की अपील की, ताकि वे अपनी कविताओं के माध्यम से झारखंड का नाम और भी रोशन कर सकें। है जैसे हम कोई स्वर्ग लोक में दौड़ रहे हैं, इस सम्मान को पाकर अंदर से पूरी प्रफुल्लित होते रहे, जिसका हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। दर्शकों को बताइए कि क्या सम्मान पहले मिला? पहले बहुत सारे सम्मान मिले। हिंदी सेवा सम्मान मिला, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार मिला, उसके बाद छोटे छोटे और भी बहुत सारे क्षेत्रीय लेवल पे पुरस्कार मिलते ही रहता है हमें। इस बार जो आपको मिला, इस बार जो मिला हुआ है वो है भारतीय काव्य रत्न सम्मान। अच्छा, जो हमें इनकलाब पब्लिकेशन महाराष्ट्र के माध्यम से मिला है। अच्छा, ये आपको मिला। ये कब मिला आपको? ये 15 तारीख को, 15 अगस्त के दिन ही पब्लिश हुआ था और उसी दिन इसको लोकार्पण करके सारे को 38 पूरे भारत से लगभग 38 कवियों थे, उन सभी को ये सम्मान मिला। पाकुड़ में गुरुवार को जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश चौधरी के नेतृत्व में सड़क पर सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक, कार और पिकअप वाहनों की गहन जांच की गई। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना था। डीटीओ मिथिलेश चौधरी ने बताया कि बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और बिना लाइसेंस वाले चालकों पर कार्रवाई की गई है। एक कार से ब्लैक शीशे हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे लोगों को पहले इंटीमेट कर दिया गया था कि भाई अपना सारा पेपर वगैरह तैयारी कर लीजिए, अन्यथा परिवहन विभाग जिला प्रशासन के साथ सख्त कार्रवाई करेगी जिनके पास पेपर नहीं है और अन्य कागजात नहीं है। उसी का आज एक कड़ी है और हम लोग जांच अभियान चलाएंगे।
अभी तो चल ही रहा है, 12 बजे से चल रहा है। अभी हमारे डीएसपी साहब जितेंद्र कुमार भी थे साथ में। हम लोग संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं और हम लोग इसको कंटिन्यूअसली चलाएंगे। अभी तो बहुत सारे लोग विदाउट हेलमेट वाले पाए जा रहे हैं, बहुत लाइसेंस वाले पाए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी गाड़ियाँ भी मिली है जिनके पेपर ठीक नहीं है, सारे को हम लोग फाइन। गुमला में आने वाले दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए गुरुवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी पूजा समिति और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस साल भी दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाई जाएगी। उन्होंने सभी पूजा पंडालों में ज्वलनशील सामग्री का उपयोग न करने, सीसीटीवी लगाने और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और मूर्ति विसर्जन सिर्फ निर्धारित मार्गों और समय पर ही होगा। उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने समितियों को आश्वस्त किया कि बिजली, पानी, सड़क और सफाई से जुड़ी सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। त्योहारों की तैयारियां हम लोगों ने बहुत पहले से ही शुरू कर दी है। थाना स्तर पे जोन्स में बांट की मीटिंग्स हो गई, फिर थाना लेवल पे शांति समिति की मीटिंग्स कंप्लीट हो गई। आज जिला स्तर पे मीटिंग की गई है। बहुत तरह की बातें यहाँ पे आदरणीय मेंबर्स ने बताया है। जो अपेक्षाएं प्रशासन से है, पुलिस से है, उन सबको नोट किया गया है और हम लोगों ने तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली है। आप देखेंगे इस बार एक डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान भी बना के मीडिया में भी दिया जाएगा, तो ताकि लोगों को ऑलरेडी पता रहे कि किधर से जाना है और किधर से नहीं जाना है। लगातार हम लोग जो प्रेजेंस है उसको बना के रखेंगे और कंट्रोल रूम को एक्टिवेट कर दिया गया है। जहाँ भी किसी को किसी प्रकार की समस्या होगी वो संपर्क करेगा, उसको समाधान। राजमहल अनुमंडल अस्पताल में गुरुवार को मेगा महिला स्वास्थ्य और दृष्टि सुरक्षा अभियान का सफल आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य समिति और वुमेन डॉक्टर्स विंग के सहयोग से यह शिविर आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन उपायुक्त हेमंत सती ने किया। शिविर में महिलाओं को डिजिटल स्क्रीनिंग, कार्य उपचार और बच्चों की आंखों की जांच की गई। इसके अलावा मुफ्त चश्मे और आयुष्मान कार्ड बनाने की भी सुविधा दी गई। उपायुक्त ने कहा कि यह शिविर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पहल से गरीब और वंचित समुदाय को काफी राहत मिली है। हमें लगता है कि काफी बेहतर ढंग से चल रहा है और जो भी कमी मिल रहा है हम लोग अपने जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से एक एक पॉइंट को ले रहे हैं कि और भी बेहतर कैसे बनाया जा सके। ये 6-7 महीने के अंदर में जो काफी डेवलप किया है उसके लिए हम जिला के गार्जियन डीसी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उनके कुशल नेतृत्व में ही जिला हर फील्ड में, अभी मैं हॉस्पिटल में हूं तो स्वास्थ्य संबंधित बात कर रहा हूं, थोड़ी देर में प्रशासनिक भी बात करना है, हर फील्ड में साहिबगंज जिला काफी ऊंचाई। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन और भाजपा के सेवा पखवाड़ा के तहत गुरुवार को हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। हजारीबाग विधायक मनोज यादव और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजकरण पांडे ने स्वयं रक्तदान करके लोगों को प्रेरित किया। समाजसेवी भैया अभिमन्यु ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान एक महादान है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से न सिर्फ दूसरों की जान बचती है बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आगे बढ़कर रक्तदान करें ताकि अस्पतालों में रक्त की कमी ना हो। रक्तदान शिविर लगाया गया है हमारे युवा मोर्चा के राजकरण पांडे जी के द्वारा आहूत। आज का जो है रक्तदान शिविर जो है वो रक्तदान महादान कहा ही गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से और अच्छी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजकरण पांडे जी। उनका पहले से भी सहयोग रहा है, बराबर जो है ब्लड डोनेशन कैंप वो लगाते रहे हैं और इस कैंप को लगाने से आम जनता को जो है बहुत आसानी से ब्लड का उपलब्धता इस अस्पताल में होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा 2025 को लेकर विभिन्न कार्यक्रम हैं और कल आधुनिक भारत के निर्माता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था 17 सितंबर को। तो विश्वकर्मा पूजा होने के व्यस्तता के कारण हम लोग उन्हीं के जन्मदिन का अवसर पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ये रक्तदाता हम लोग युवा मोर्चा के जो रक्त है वो उन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए समर्पित है।
खलारी में गुरुवार को बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन के आह्वान पर केडीएच खदान का उत्पादन 8 घंटे तक ठप रहा। यूनियन ने यह कदम खदान से होने वाले प्रदूषण, भूदसान और विस्थापन जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर उठाया। यूनियन के सीसीएल अध्यक्ष बसंत कुमार ने आरोप लगाया कि खदान खुलने के बाद से ग्रामीण लगातार परेशान है, उन्हें शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है और डस्ट तथा जहरीली गैस से बीमारियां फैल रही है। बंदी के बाद प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में रैयत, विस्थापितों और प्रबंधन की एक संयुक्त निरीक्षण समिति बनाने का फैसला लिया गया। यह समिति विस्थापित परिवारों को मुआवजा, नौकरी और पुनर्वास दिलाने का काम करेगी। यूनियन ने अपनी 9 सूत्री मांगों में जर्जर आवासों की मरम्मत, स्थानीय लोगों को 75% नियोजन और प्रदूषण नियंत्रण जैसे मुद्दे भी शामिल किए। हम लोग पिछले 28/1/2024 को वार्ता हुई थी। उसमें जो आश्वासन प्रबंधन जो दिया था, भूदशा, गैस, विस्थापन, नौकरी, अन्य समस्याओं को लेकर वार्ता हुई। उसमें एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। हम लोगों ने बंद का आह्वान किए 18 तारीख से। पिछले 16 तारीख को प्रबंधन के साथ पुनः वार्ता हुआ। उस वार्ता में विफल रहा। आज का वार्ता जो भी समस्या है किसानों का, रैयतों का था, उसमें सुविधाजनक वार्ता हुई और 28 तारीख तक का इसका समाधान करने की और आरआर कमेटी बहुत ही सकारात्मक रूप से बात हुई और जो रैयत विस्थापित मोर्चा है उसकी जो समस्याएं थी उनको प्रबंधन ने बहुत ध्यान से लिया है और उसके ऊपर में जो वार्ता हुई है उसमें कमेटी बना के उसके ऊपर में पूरा कार्य किया जाएगा, जिससे कि हमारे रैयत लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट रहें और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए प्रबंधन कटिबद्ध है और प्रबंधन इसका पूरा प्रयास करेगा कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान सकारात्मक रूप से हो सके। वार्ता अच्छी रही। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।